हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक का जो वीडियो है और साथ साथ ही मैंने बेसिक का भी जो वीडियो मैंने आपको पहले ही अपलोड करा दिया, तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। जो भी न्यू बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 9। तो आप अपनी एनसीईआरटी जो न्यू बुक है आप उसको ओपन कर सकते हो। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया। क्वेश्चन में बोला गया है ए ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर in the form of a circle with diameter 35 millimeter. Okay, the wire is also used in making 5 diameter which divided the circle into 10 equal sectors as so in the figure. आपको यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में। अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, क्या कह रहा है। तो ये आपका ये डायग्राम है, जो ब्रॉच का आपका डायग्राम है। ठीक है, देखिए मैंने डायग्राम ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर रखा है मैंने। तो ये आपका एक ब्रॉच है जो कि सर्कल की फॉर्म में है। आप जैसे ये आपको सर्कल दिख रहा है और ये आपको डायमीटर दिख रहे हैं, 5 इसमें डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर और इस सर्कल को बनाने के लिए जितने भी सिल्वर वायर का यूज़ हुआ है, यानी कि जो आपको ब्लू ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, सर्कल और डायमीटर में दोनों में मिलाकर कितना आपने उस वायर की लेंथ को यूज़ किया है, कितनी उसकी लेंथ है, ये आपसे फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर टू रिक्वायर्ड। इस ब्रॉच को बनाने के लिए कितने सिल्वर वायर का आपको यहाँ पे यूज़ किया गया था वो बताना है, जिसकी आपको डायमीटर दे रखे 35 सेंटीमीटर और 5 इसमें आपको ना डायमीटर यूज़ किया गया, जो कि 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर रहा है इस सर्कल को। जैसे ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ऐसे सेक्टरों में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट पार्ट में आपसे वायर की लेंथ पूछी गई है एंड सेकंड में आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। ब्रॉच में जितने भी आपके सेक्टर बन रहे हैं, ओवरऑल तो हमारे 10 बन रहे हैं, आपसे 10 का ना पूछ के सिंपल एक ही का पूछा गया है। तो देखिए सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और लेंथ ऑफ वायर हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए बढ़ते हैं आगे, जरा आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में आपको दे रखा डायमीटर। ओके ना, क्वेश्चन में आपको दे रखा डायमीटर डी इक्वल्स टू दे रखा आपको 35 मिलीमीटर। ओके, कितना दे रखा है डायमीटर 35 मिलीमीटर। अगर हम बात करें रेडियस की, तो बच्चों डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो आपका रेडियस है वो आपका हो जाएगा r इज इक्वल टू 35/2 मिलीमीटर। ओके, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। इट इज़ वेरी सिंपल। नाउ अब आपको लेंथ ऑफ वायर बतानी। इस पूरे सर्कल के लिए जो लेंथ हम निकालते हैं, किससे निकालते हैं, वो इसका पेरीमीटर होगा, यानी कि सर्कमफ्रेंस होगा। लेंथ ऑफ सर्कल हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके सर्कमफ्रेंस से। ओके, तो ना अब यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। जो लेंथ ऑफ वायर होगी वो डियर स्टूडेंट्स वो आपका क्या होगा, इस पूरे सर्कल के लिए लेंथ ऑफ बाउंड्री, इस सर्कल के लिए जो सर्कल की जो बाउंड्री के लिए लेंथ जो हम निकालते हैं वो निकाल किससे सकते हैं, उसके सरकमफ्रेंस से। हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल में कितना वायर यूज़ हुआ है वो निकलेगा 2πr से, और आपके कितने यहाँ पे डायमीटर यूज़ किया इसने डायमीटर आपकी यूज़ किया है 5 इंटू एक डायमीटर की जो लेंथ है वो आपकी 35 है। ओके, ये जो 2 ऊपर वाला यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ वायर, सरकमफ्रेंस प्लस 5 इंटू एक डायमीटर की जो लेंथ है वो 35 है, और आपने यहाँ पे 5 डायमीटर ऐसे यूज़ कर रखे हैं, वो भी आपके सिल्वर वायर के। तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर लीजिए, 2 इंटू 22/7 एंड रेडियस आपने अभी निकाला हुआ है 35/2 प्लस 5 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 175। नाउ अब आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई इस क्वेश्चन को करना है। तो 7 से आपका ये कट हो गया 5 टाइम एंड 2 से आपका ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 22 आपका होता है 110 एंड ये हो गया आपका 175। सुना, जब आप इसको ऐड करोगे तो बच्चों यू विल गेट 285 मिलीमीटर। तो जो वायर की जो लेंथ है वो आपकी आ जाएगी 285 मिलीमीटर। क्या करेंगे, पहले सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस की लेंथ निकालने के 2πr यूज़ करते हैं। आपने 5 डायमीटर यूज़ किया और एक डायमीटर की जो वैल्यू है वो आपकी 35 है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया बच्चों,
जितने भी सेक्टर बन रहे हैं एक सेक्टर का एरिया बता दीजिए। सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो डियर स्टूडेंट वो आपका होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो मुझे समझाने में भले ही टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपको समझ आ गया तो एग्जाम में काफ़ी कम समय में ऐसे क्वेश्चंस को आप वहाँ पे कर सकते हो। तो सेक्टर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस देखो बच्चों आपको पता है कितना है रेडियस उसका, और एंगल की बात करूँ मैं 36 आएगा। मैं भी बताऊंगा 36 कैसे निकाल सकते हैं एंगल को। 36/30 इंटू पाई का वैल्यू क्वेश्चन में 22/7 रखना है। रेडियस आपका हो गया 35/2 स्क्वायर है, तो आपको इसको डबल मल्टीप्लाई में आप लिख दीजिएगा, क्योंकि आपका जो डायमीटर था क्वेश्चन में कितना दे रखा था 35। अब मैं आपको बताता हूँ एंगल कैसे निकालते हैं। अच्छा देखिए ज़रा, आप यहाँ पे ध्यान से समझना। अब ये पूरे सर्कल का जो एंगल है बच्चों वो आपका कितना होगा 360 डिग्री का। किसी भी सर्कुलर पार्ट का जो एंगल होता है वो आपका होता है 360। अब ये जो सर्कल है आपका वो 10 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कितने में हो रहा है, 10 इक्वल पार्ट्स में हो रहा है। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो यू विल गेट 30 सेंटीमीटर, यानी कि एक पार्ट का जो एंगल बनेगा वो आपका 36 डिग्री यहाँ पे बनेगा। तो हमने 36 इस तरीके से हमने यहाँ पे यूज़ किया है एंगल। अब आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेना है। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 36 से आपका ये कितने टाइम कट होगा बच्चों, 10 टाइम। 10 टाइम यहाँ पे कट होगा। ओके, 7 से आपका ये 5 टाइम कट होगा एंड 2 से आपका ये 11 टाइम कट हो गया, और इस 5 से आप इसको 2 टाइम कट कर दीजिएगा। तो रिमेनिंग पार्ट डियर स्टूडेंट्स वो आपका रह गया 11 मल्टीप्लाई 35 एंड अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 आपका 4 हो गया। देन यू विल गेट मल्टीप्लाई एंड यू गेट योर आंसर, and 11 multiply 35, so you will get 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेन थिंग्स क्या थी, लेंथ पूछा था। लेंथ में सर्कल में कितना आपने वायर यूज़ किया है, और प्लस आपने कितने डायमीटर बनाए, 5 बनाए हैं, तो 5 डायमीटर में आपने कितना उसका लेंथ यूज़ किया वो ऐड करके लेंथ निकल आएगा। और हर एक सेक्टर का आपको एरिया बताना है। सो आपको मैंने बेसिक भी बताया था, और ऐसे सेक्टर के फॉर्मूले लगाकर अब तक हम यहाँ 9 क्वेश्चन तक पहुँचे। आपका आई थिंक सारा जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आप अपना रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।